हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 8th के MCQs बताऊंगी। ओके, इसमें आपका चिल्ड्रन एट वर्क की MCQs हैं ये, और आपका इसमें ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट और ज्योग्राफी लेसन इनके MCQs ही हैं। ओके, फर्स्ट आपका है विच ट्रेन डिड वेलू कैच टू रीच चेन्नई सेंट्रल। वेलू ने चेन्नई सेंट्रल पहुंचने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी उसने ट्रेन पकड़ी। कन्याकुमारी एक्सप्रेस पकड़ी, शताब्दी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। उसने कन्याकुमारी एक्सप्रेस पकड़ी, तो ए वाला आपका जो है राइट है। ओके, जो वेलू था ना, चेन्नई पहुंचने के लिए उसने जो थी कन्याकुमारी एक्सप्रेस पकड़ी थी, कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। ओके, सेकेंड, वेयर डिड वेलू रीच बाय द कन्याकुमारी एक्सप्रेस। वेलू कन्याकुमारी एक्सप्रेस से कहाँ पहुँचा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कन्याकुमारी, कन्नौर, चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। तो कहाँ पहुँचा था वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से? चेन्नई सेंट्रल में वो पहुँचा था। ओके, हाउ ओल्ड वॉज वेलू। वेलू कितने साल का था? 10 साल का, 11 ईयर्स का, या फिर 12 ईयर्स, या फिर 13 ईयर्स। ओके, तो आपने देखा था कि वेलू क्या था, 11 ईयर्स ओल्ड था। मतलब यहाँ पे आपको जो है वेलू की उम्र पूछी है, तो कितने उम्र का, कितनी उसकी उम्र थी, वो कितने साल का था, वो 11 ईयर्स था। ओके, 11 साल का वो था। नेक्स्ट आपका है हाउ वॉज वेलू फीलिंग व्हेन ही रीच चेन्नई सेंट्रल। ओके, अब जब वो चेन्नई सेंट्रल में पहुंचा ना, तो उस समय वो कैसा महसूस कर रहा था, ये आपसे पूछा है। ठीक, क्योंकि वेलू जो था घर से भागा हुआ था, और वो जो था ट्रेन पकड़ के चेन्नई सेंट्रल में पहुंचा। अब उस समय वो कैसा महसूस कर रहा था, ये आपसे पूछा है। और 11 साल का वो लड़का था, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, हैप्पी था, मिजरेबल था, एक्सॉस्टेड था, बोथ बी एंड सी दोनों था। तो वो कह रहे हैं कि खुश था या दुखी था या थका हुआ था। तो जब वेलू चेन्नई सेंट्रल पहुंचा था, तो उस समय दुखी भी था और थका हुआ भी था। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो था वो वहाँ आया था, और उसने इतने दिन से खाना भी नहीं खाया था, और जो उसके पिताजी थे वो जो थे पीने वाले थे, उनको मारते थे। इस वजह से वो घर से भागा हुआ था, तो काफ़ी थक भी गया था वो इतना लंबा सफ़र करते करते। और उसने खाना भी नहीं खाया था, थोड़ा ही वो जो गुड़ लेके आया था, और उसने जो मूँगफली लेके आया था वही उसने खाया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, वो दुखी भी था और थका भी था। तो डी ऑप्शन आपका सही है, बोथ बी एंड सी। ओके, और इसके आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिए। ओके, फिफ्थ आपका है हु कॉल्ड आउट वेलू एट चेन्नई सेंट्रल। अब जब उस चेन्नई सेंट्रल में पहुंच गया था, तो उसे किसने पुकारा? एक छोटी लड़की ने, पुलिसमैन ने, टिकट कलेक्टर ने, पॉटर ने। ठीक है, आपने देखा ना, जब वो वहाँ पर पहुंचकर बेंच में बैठा हुआ था, तो उसको एक जया नाम की छोटी लड़की जो थी वो आवाज़ देती थी। तो इसमें ए आपका ठीक है, ए स्मॉल गर्ल। ओके, हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट में आपने पढ़ा था ना कि उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ के निवासियों को जो है इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें हमें इंग्लिश सिखानी चाहिए, ये उन्होंने बोला था। तो वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, मैकाले, मंगल पांडे। तो कौन थे वो? मैकाले थे, जिन्होंने बोला था कि हमें यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए। नेक्स्ट आपका है द सिटीज़ आर डेवलप्ड। जो शहर थे वो विकसित थे, किस में वो विकसित थे? खुले स्थान पर, या फिर हिल साइड पर, या रिवर साइड पर, या फिर डेजर्ट में। जो शहर थे वो नदी किनारे विकसित थे। ओके, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है, बाय द रिवर साइड। द वर्ड वैलीज मीन द सेम एज। ओके, वैली क्या होता है? देखिए, वैली का मतलब होता है घाटी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा गया है कि जिनका मतलब यहाँ पे सेम हो, यानी ये वैली है, इसका मतलब घाटी है। तो यहाँ पे जो लिखा है इसमें से किसी एक का मीनिंग जो है घाटी होना चाहिए। ओके, तो ये वेल, वैलेट, वेलोर, वैल्यू है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है, वेल मीन आपका जो है घाटी ही होता है। ओके,
नेक्स्ट आपका है द जेट इन द पैसेज रिफर्स टू। अभी ये आपका ज्योग्राफी लेसन से आ गया कि जो जेट था उसको पैसेज में रिफर्स किया गया था। जेट ब्लैक बोला था या जेट इंजन या जेट लीनर या फिर जेट स्टीम। जेट लीनर उसको बोला गया था। ओके, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। द सिटी अपीयर्ड फ्रॉम द स्काई। और जो शहर था वो आसमान से कैसा दिखाई दे रहा था, कैसा वो प्रकट हो रहा था? बहुत बड़ा वो लग रहा था, बहुत छोटा लग रहा था, बहुत चौड़ा लग रहा था या फिर बहुत सुंदर लग रहा था? तो आंसर आपका है वेरी स्मॉल। बहुत छोटा दिखाई दे रहा था ना। जब जो होते हैं कि वो आसमान पे जब एयरप्लेन में जाते हैं और वहाँ से जब वो शहर को देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता था? शहर बहुत छोटा दिखाई देता था। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। ओके, वेरी स्मॉल। द पैसेज हैड बीन टेकन फ्रॉम। अब देखिए ये जो आपकी पोयम थी तो उसमें जो ये पैसेज है वो किससे लिया गया था बोल रहे हैं। कौन सी पोयम होती? ज्योग्राफी लेसन थी आंट एंड द क्रिकेट, द लास्ट बार्गेन्स या फिर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ज्योग्राफी लेसन ये पोयम थी। ओके, तो ज्योग्राफी लेसन से ये पैसेज लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन वाज रेगुलेशन थर्ड पास्ट। अब ये आपका ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का ही है कि रेगुलेशन थर्ड जो था वो कब पास्ट किया गया था। अब आपसे पूछा है तो 1818 में, 1820, 1819, 1821। तो आपको मालूम है कि ए ऑप्शन जो है आपका सही है। 1818 में रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। ओके, रेगुलेशन थर्ड जो था 1818 में पास किया गया, यानी ए ऑप्शन। ओके, 1818। द वैलीज आर पॉपुलेटेड बिकॉज जो घाटी थी ना वो काफ़ी पॉपुलेटेड थी क्योंकि क्या रीजन था? द क्लाइमेट इज़ गुड। क्लाइमेट अच्छा था इसलिए पीपल लव द हिल्स। लोग जो थे हिल्स को लव करते थे, ये कारण था। या फिर लाइफ सेफ थी वहाँ इसलिए, या फिर वाटर वहाँ जो है आसानी से मिल जाता था। तो जो घाटी थी वो पॉपुलेटेड थी क्योंकि वाटर आसानी से वहाँ मिल जाता था। डी ऑप्शन आपका ठीक है। द वाटर इज ईजली अवेलेबल। ये डिस्क्रिप्शन में आंसर मैं आपको दे रही हूँ, वहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ड स्केल्ड है यहाँ पे। ओके, द वर्ड स्केल्ड कॉल्ड इन पैसेज मीन्स। जो वर्ड स्केल था ना पैसेज में उसका मतलब था मेजर्ड स्पॉट क्लाइंब्ड लाइक अ स्केल। तो उसका मतलब क्या था? स्केल का मतलब वहाँ पे क्या था? मेजर्ड से था। ओके, नापने से था। ए ऑप्शन आपका ठीक है। फ्रॉम द हाइट ऑफ द 10,000 फीट द पोएट वॉज ऑब्जर्विंग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब पोएट था वहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व किया? वहाँ से उसने देखा, क्या देखा? अपनी सिटी देखी या फिर अपना कंट्री देखा, अपना शहर देखा या अपना देश देखा या अपना अर्थ या फिर स्काई। तो वहाँ से उसने क्या देखा? अपना देश देखा, हिच कंट्री। बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।